विशुद्ध रूप में गैर राजनीतिक मुलाकात हमारी थी। कुछ हमारे क्षेत्र से विकास की बातें थी और हम मगह के रहने वाले हैं। उधर पुरजोर मांग है कि मगह को मगधी भाषा है उसको 8वीं सूची में डाला जाए। उसके लिए लिखित पत्र भी दिया है और कहा है कि भाई गृह मंत्रालय से या जहां से हो आप कीजिए। और फिर हमारे क्षेत्र है नक्सलाइट और वहां पर रेल परियोजनाएं नहीं है, तो इसके लिए प्रधानमंत्री जी को ही हमने लिखा था और प्रधानमंत्री जी ने ही डायरेक्शन दिया इनको कि मांझी जी से बात कर लीजिए। तो हम इस्लामपुर से गया तक और गया से डाल्टनगंज तक 2 रेल खंड की बात इनसे किया और वही मगही भाषा के बारे में बात किया। बस यही 2 बात थी। कोई चर्चा हुई नहीं। कोई बिहार में जो सरकार चल रही है उसमें जो कई बार अलग अलग तरह के व्यू आते हैं, उस पर कुछ बात कहा कि राजनीतिक बात कुछ नहीं हुई है, इसलिए हम झूठा नहीं बोलते हैं। प्रदेश में लेकर कोई बात नहीं कहा ना कि राजनीतिक बात कुछ नहीं हुई है। ये इनसे जो हम मिलने आए हैं, प्रधानमंत्री जी का निर्देश था कि इनसे हम मिलने, तो विशुद्ध क्या कहते हैं लाभ की बातें का विकास की बात करके किया हमने, और कोई बात नहीं। सर एक छोटा सा सवाल है कि सीमांचल एरिया में घुसपैठ को लेकर के बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत राय ने बयान दिया है, जो भू राजस्व मंत्री हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि वहाँ पे घुसपैठी आ रहे हैं बांग्लादेश से, बाहरी इलाकों से, और उनको बसाने की पूरी एक साजिश चल रही है। नहीं, ये मामला बहुत पहले से वहाँ चल रहा है। अजीत सरकार इसके लिए फाइनल माने जाते थे, जो एमएलए थे सीपीएम का। एक घटना घटती है छोटी मोटी, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई राजनीतिक बात है कि जानबूझ करके वहाँ एक कौम के लोग बस रहे हैं, तो बात नहीं है। इसलिए रामसूरत राय जी अगर बोलते हैं तो उनको नहीं बोलना चाहिए था। वो अपना कैबिनेट में या मुख्यमंत्री से विचार करते और अकॉर्डिंगली जो उपाय हो सकता था कि घुसपैठी न में वैसा करना चाहिए था। पेपर में जाने के बजाय उनको इस तरह की बात करनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं किया। मैं समझता हूँ कि गठबंधन धर्म का ये कोई उचित ही नहीं है। सर, भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी के सांसद निधि से जो एम्बुलेंस खरीदा गया उसमें शराब पकड़ा गया। सर, विपक्ष सवाल उठा रही है कि यही शराबबंदी है क्या बिहार में? देखिए, विपक्ष का तो कोई काम है नहीं, ये कौन मुद्दा है। हम भी एमएलए फंड से देते हैं, ये को एम्बुलेंस देते हैं, लेकिन हम देते हैं स्वास्थ्य में। वो दिए थे क्या कहते हैं उनको, मुखिया को। अब मुखिया क्या कर रहा है इसमें राजीव प्रताप रूडी का क्या प्रश्न आता है? उस पर जांच होगी, अगर सचमुच में ऐसा हुआ होगा तो मुखिया पर कार्रवाई होगी। इस शराबबंदी दिन दहाड़े बिहार में बेचा जा रहा है। सर, मुख्यमंत्री का ड्रीम में योजना है सर कि बिहार में शराबबंदी पूर्ण रूप से लागू हो नहीं पा रहा। देखिए, उनकी योजना बहुत उत्तम योजना है और बहुत पवित्र मनसा से किए हैं जी। और हम भी कहते हैं कि हम उस घर में जन्मे हैं जहाँ शराब का बनना बिकना सब होता था, लेकिन हम आज 77 वर्ष के होने जा रहे हैं, हमने शराब नहीं किया, तो कौन हमको कोई रोक था क्या? लेकिन और किन से मुलाकात होने का कार्यक्रम है सर? नहीं, आज तो हम बैक हो रहे हैं। आज नित्यानंद जी से मुलाकात करेंगे अगर हो सकता है तो, और नहीं तो फिर बैक हो जा रहे हैं गया। आज ही चले जाएंगे? जी आज। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। सर, इसका थोड़ा नीचे कीजिए। सर, बिहार में कहा जा रहा है कि जो जेडीयू और बीजेपी में लगातार खींचतान देखी जा रही है, उसमें आपको आगे किया गया है एनडीए के रूप में कि आप सबसे सीनियर लीडर है, आप समझौता करने के लिए आगे आ रहे हैं। एक बार जो हमने कहा कि हम कोई राजनीतिक बात नहीं करने आए थे, तो हम इसको कैसे कहते हैं? अगर मौका मिलेगा, हम तो नहीं समझते हैं कि एनडीए में यहाँ कोई दिखते हैं। सब लोग अपना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काम कर रहे हैं। कहीं कहीं कुछ गलतियां किसी से होती है दोनों तरफ से, तो उसको नेतृत्व वर्ग सुधार लेता है। और अगर ऐसी कोई बात होगी तो सही है, हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा में हैं और गठबंधन का एक अंश हैं, तो कोई ऐसी बात होगी तो हम लोग